नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रच दिया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के लाल चौक का नजारा ही बदल के रख दिया है। आज आजादी दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर में मौजूद देश विरोधी ताकतों को एक करारा जवाब मिला है और इसके साथ ही एक तार्किक तमाचा भी लगा है। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक का नजारा ही बदल के रख दिया। यह वही लाल चौक है जहां पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग तिरंगा फहराने की बात तो छोड़ो, तिरंगा ले आने पर भी धमकी देते थे। ऐसे में जिस लाल चौक पर तिरंगा ले जाने में भी लोगों को डर लगता था, आज उसी लाल चौक पर 75 सेंटीमीटर लंबा तिरंगा लगा है और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस तिरंगे यात्रा के आयोजन से घाटी में मौजूद देश विरोधी ताकतों को एक बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली पर रोना रोने वाले लोगों के लिए अब समय नजदीक आ चुका है। या तो वो अपनी मानसिकता बदल दें या फिर देश बदल दें। बता दें कि कश्मीर का ऐतिहासिक लाल चौक सोमवार को लाल चौक नहीं बल्कि तिरंगा चौक नजर आ रहा था। जी हां, चारों तरफ दुकानों पर राष्ट्र ध्वज लहरा रहा था। चौक के बीचों बीच स्थित घंटाघर पर भी तिरंगा था और नीचे सड़क पर जुटी भीड़ भी हाथ में तिरंगा लिए खड़ी थी। तिरंगा थामे चेहरों पर मजबूरी या डर नहीं बल्कि कश्मीर में बहाल शांति, लोकतंत्र और खुशहाली की बहाली का ऐलान कर रहे राष्ट्रवाद का जोश था। सिर्फ कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि जम्मू और देश के अन्य राज्यों से करीब 400 बाइकर्स चौक में तिरंगा लिए जमा हुए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले जमा हुए यह बाइकर्स कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए बलिदानियों के घर की मिट्टी लेकर आज लाल चौक से कारगिल के लाल चौक के लिए रवाना हुए हैं। इन्हें विदा करने कश्मीर में राष्ट्रवादी को जय का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए वादी के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में कश्मीरी, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और औरतें शामिल थी, हाथों में तिरंगा लिए पहुंची थी। रैली का भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं, ने भाजयुमो अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या संग हरी झंडी दिखाकर कारगिल के लिए रवाना किया। ऐसे में आज हम आपको वही लाल चौक से लाइव हालात दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे लाल चौक ये वही लाल चौक है जहां पर एक समय में कश्मीर की जनता, कश्मीर के भोले भाले मासूमों को बरगला भड़काकर उनके हाथों में बंदूक थमाकर लाल चौक पे खड़ा कर दिया जाता था, सिर्फ तिरंगा फहराने के नाम पर। आज उसी लाल चौक पर बड़े ही ऐतिहासिक तरीके से और बहुत ही उत्साहित तरीके से झंडा फहराया गया। 75 सेंटीमीटर लंबा झंडा, और ये झंडा फहराने वाले और इस झंडे के लिए तिरंगा यात्रा निकालने वाले कोई बाहरी आमजन नहीं थे, कश्मीरी युवक ही थे। ये वही कश्मीरी युवक जिनको लेकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि ये परेशान है, ये सरकार से परेशान है, 370 हटाने की वजह से, 370 की बहाली की वजह से परेशान है। आज कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों पर एक जोरदार तमाचा मारा है और उनके इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि घाटी की जनता नहीं बल्कि इस देश के तुम्हारे जैसे दुश्मन परेशान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको घाटी का पूरा लाइव जायजा दिखाते हैं, पूरा मामला दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में घाटी के इस नज़ारे पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखकर हमारे देश में मौजूद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बता दें कि कश्मीर में यह अपनी तरह की पहली रैली थी जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए बाइकर्स ने लाल चौक में तिरंगा लहराया। लाल चौक में भारत माता की जय और आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज सिर्फ श्रीनगर तक ही सीमित नहीं थी। बहुत से लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर इस रैली को लेकर फेसबुक समेत इंटरनेट के विभिन्न माध्यमों के जरिए अपने परिचितों तक सीधा प्रसारण भी कर रहे थे।
हंदवाड़ा से आए जावेद अहमद कुरैशी ने कहा कि यह ऐतिहासिक लाल चौक है जहां आतंकी और अलगाववादी पाकिस्तानी झंडे लहराते थे। लेकिन आज यहां से कारगिल विजय दिवस की रैली निकल रही, हाथों में तिरंगा लिए बाइकर्स कारगिल में बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। आज यहां कश्मीरी बेखौफ हैं और तिरंगा लहरा रहे हैं। यही नया जम्मू कश्मीर है, यही असली कश्मीर है। तिरंगा रैली के लिए लोगों में जोश से मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी नेता भी इससे उत्साहित नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह वहम था कि लोग कम रहेंगे, लोग आने से डरेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में लोगों ने भारी मात्रा में अपना प्रदर्शनी दिखाकर एक बात साफ स्पष्ट कर दिया। खास करके कश्मीर की जनता ने, घाटी की जनता ने अपनी उपस्थिति दिखाकर इस बात को कंफर्म कर दिया, पूरा कर दिया कि कश्मीर में जनता नहीं परेशान। कश्मीर से 370 बहाली के बाद कश्मीर की जनता नहीं परेशान, हालांकि पाकिस्तान प्रेमी परेशान है। ऐसे में महबूबा जैसे पाक प्रेमियों के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की तरफ से ये एक बड़ा संदेशा है कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है। भारतीय जनता पार्टी नेता सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि यहां मौजूद भीड़ उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला एक कंधा भी नहीं होगा। आज उनके सामने ये कंधों में कंधे मिलाए सैकड़ों लोग नहीं, 400 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं और ये उनके मुंह पर एक तार्किक तमाचा मार रहे हैं कि तुम जो बोलते थे वो सच नहीं था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज पटवाल ने बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पहले संगठनात्मक कार्यक्रम का नेतृत्व करना भाजयुमो के लिए सम्मान की बात है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजयुमो की लाल चौक से कारगिल तक की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा विजय दिवस को भव्यता प्रदान करेगी। इस यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में भारत भर से आए भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देश का हर युवा, हर नागरिक तक पहुंचेगा। मनोज पटवाल ने कहा कि इस यात्रा में भाजयुमो के राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारी सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। ध्वजारोहण बाइकों के कारवा को श्रीनगर के लाल चौक से हरी झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग मुख्य अतिथि होंगे। भाजयुमो अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जनसभा को संबोधित करें। उनके साथ सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे जो बाइक रैली के हिस्सा बने। टीम कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देगी और आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए 75 मीटर लंबे भारतीय राष्ट्रध्वज को भी फहराएगी। समापन समारोह कारगिल शहर में होगा। कारगिल युद्ध के नायक जनरल वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन, मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा भी बढ़ाएंगे। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर के पूर्ण संवैधानिक एकीकरण के बाद से कश्मीर में एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन होगा। यह कार्यक्रम भारतीय सेना की वीरता का जश्न मनाते हुए एकता का संदेश संपूर्ण भारत देश में पहुंचा रहा है। 26 जुलाई को भाजयुमो तिरंगा यात्रा के साथ सभी जिलों में प्रभात फेरी का आयोजन भी करेगी। समापन समारोह का सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में सीधा प्रसारण होगा। आपने देखा कैसे लाल चौक का नजारा बदल दिया मोदी सरकार ने, कैसे गृह मंत्रालय के एक आदेश ने देश में नहीं घाटी में मौजूद देश के दुश्मनों के मुंह पर एक तमाचा जड़ा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे हर घर तिरंगा अभियान के खिलाफ जहर उगलने वालों को कड़ा संदेश मिला है कि अब भारत उनके सोच से नहीं चलेगा। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। खबर में अपनी राय प्रतिक्रिया के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओनली न्यूज इंडिया। धन्यवाद।